ये है हितियान। वो जैनी के बालों को छूता ही रहता है और वो जैनी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हितियान कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसके साथ खेलने के बाद मेरा मूड अच्छा हो गया। तो जैनी सोचता है कि सच में मेरे बाल छूने से लोगों का मूड अच्छा हो जाता है। वो ज़ैंगशी के पास जाके पूछता है कि आज तुम्हारा मूड कैसा है। ज़ैंगशी कहता है ज्यादा अच्छा नहीं है और तुम्हें देखने के बाद तो ये और ज्यादा खराब हो गया। जैनी तो खुश हो गया कि अच्छा तो फिर मैं तुम्हें मेरे बालों को छूने देता हूँ। ज़ैंगशी तो ये समझ नहीं पाया, तो जैनी कहने लगा कि मेरे बालों को छुओ, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी है, इसे छूने के बाद तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ज़ैंगशी कहता है कि मुझे नहीं छूना, आज तुम्हें क्या हो गया है ये हरामी, मैंने कहा ना मुझे नहीं छूना। लेकिन तभी ज़ैंगशी ने देखा कि काफी सारे लोग फिर से उसे देख रहे हैं। जियान ये कहता है आर यू श्योर कि तुम मेरे सर पे पैट नहीं करना चाहते। ज़ैंगशी कहता है मेरे हाथों को छोड़ो। तो फिर जैनी ने उसके हाथों को छोड़ दिया और कहा कि छोड़ो इसे, इस तरह से तो पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन तुम्हारे करेले जैसा चेहरा नहीं बदलेगा। कौन जाने तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ज़ैंगशी थोड़ी देर उसे देखता है, फिर दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ता है और अपने सर से उसका नाक फोड़ देता है। फिर वो दोनों टीचर से छुट्टी लेके स्कूल इन्फर्मरी में गई। वहाँ पे नर्स उन दोनों की मरहम पट्टी करती हुई पूछती है क्या तुम दोनों फाइट कर रहे थे। फिर वो जैनी के गाल पे पिंच करती है और कहती है कि तुम बच्चे भी ना, छोटी छोटी बातों पे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। यकीन मानो इन दिनों तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो, वो तुम्हारा नसीब है। तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को प्यार करने की जरूरत है। और ये बोलते हुए वो उन दोनों के हाथों को पकड़ के मिला देती है और वो कहती है कि क्यों ना अब तुम दोनों गले मिल लो और फिर से दोस्ती कर लो। जैनी तो गले लगने के लिए मान गया, लेकिन ज़ैंगशी कहता है कि मुझे नहीं करना। नर्स कहती है कि आजकल के बच्चों को ये क्या हो गया है। ग्रैनी नर्स नहीं समझ रही है, लेकिन हम सब लोग समझ रहे हैं कि ज़ैंगशी क्या फील कर रहा है। दिस इज गे पैनिक, है ना। फिर एक बार रिसेस के दौरान वो दोनों झपकी ले रहे थे। ज़ैंगशी की नींद खुली, लेकिन जैनी अब भी सो रहा था और नींद में ही उसने अपना सर ज़ैंगशी के कंधे पे रख दिया। तो ज़ैंगशी उसे धीरे से दूर कर देता है और सोचता है कि उसके बाल तो सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जब जैनी ने कहा था तब उसके बालों को उसने छू लिया होता तो जैनी को कितना अच्छा लगता ना। फिर झपकी लेने के बाद वो दोनों क्लास में वापस जा रहे थे, तभी ज़ैंगशी उसे रोकता है और कहता है कि स्कूल के बाद क्या तुम्हारे पास टाइम है। ये सुन के जैनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ज़ैंगशी को क्रिपी लगे और वो जाने लगा। तो जैनी उसे रोकता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम कहाँ पे जा रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। ज़ैंगशी कहता है वो तो तुम स्कूल के बाद ही देख लेना। स्कूल के बाद ज़ैंगशी की बारी थी सफाई करने की, तो उसने जैनी को भी बुला लिया। सफाई करने के बाद जैनी तो बहुत ज्यादा थक गया था और अगली बार तो जैनी की ही बारी थी सफाई करने की। तो ज़ैंगशी कहता है कि इसे भागने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जैनी कहता है कल वीकेंड है, फिर भी ये सोच कर ही मेरे सर में दर्द हो रहा है कि मेरा कितना सारा होमवर्क बाकी है। ज़ैंगशी उसकी ओर देखता है, फिर उसके सर पे पैट करके कहता है कि कल मेरे घर वीडियो गेम खेलने आना। ये सुनते ही जैनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अभी वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ एनोइंग फील कर रहा था, लेकिन ज़ैंगशी ने उसे कल अपने घर बुलाया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। फिर अगले दिन वो उसके घर पहुंच गया। उसने ज़ैंगशी को कॉल करके भी बता दिया कि हेलो गुड मॉर्निंग, अभी मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ज़ैंगशी कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जैनी सोचता है कि मैं पहली बार उसके घर आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है और वो आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लगा रहा है। तभी दरवाजा खुला कि अंदर आ जाओ, लेकिन जैनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसके सामने खड़ी थी एक लड़की। वो लड़की ज़ैंगशी की छोटी बहन है। वो जैनी को अंदर आने के लिए कह रही थी, लेकिन जैनी ने अपना भारी दिमाग चला लिया कि वो लड़की ज़ैंगशी है। ज़ैंगशी एक लड़की बन गया और वो रोने लगा कि क्या वो अब से सिर्फ लड़की बन के रहेगा। तभी ज़ैंगशी बाहर आया तो उसकी बहन उसे गले लगा के भैया कह के बुलाती है। ज़ैंगशी कहता है कि तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जैनी उसे देखते ही गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि तुम्हें फिर से देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ज़ैंगशी उसे दूर करता है और कहता है कि स्लीपर पहन के अंदर आओ। जैनी अंदर आता है और ज़ैंगशी की बहन को कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का क्लासमेट हूँ, उसने मुझे यहाँ पे वीडियो गेम्स खेलने के लिए बुलाया है। मेरी रिलेशनशिप तुम्हारे भाई के साथ बहुत ही ज्यादा। वो आगे बोले उससे पहले ही ज़ैंगशी उसके सर पे स्लीपर मार देता है और चिल्ला के कहता है कि ऐसी अजीब बातें मत करो।